2017 में उन्नाव रेप की विधायक का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप को यहीं जला लूंगी। कुलदीप सिंह सेंगर को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। क्या हम लोकतंत्र में हैं या भीड़ तंत्र में हैं कि संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटी को, क्योंकि देश चलाने वाले सारे बेऔलाद हैं। जय हिंद साथियों, मैं आज जो देश में हो रहा है, जो कि बहुत ही एक घिनौना काम हुआ है हाई कोर्ट के द्वारा, तो उस पर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये मीडिया जो दलाल मीडिया है वो कम दिखा रही है और उस महिला को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि देश में कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ बोलें। जैसे कि 2017 में उन्नाव रेप केस हुआ था एक, वहाँ की यूपी का एक ज़िला है उन्नाव। तो वहाँ पे एक महिला के साथ रेप किया जाता है। रेप करके और जब वो एफआईआर लिखवाने जाती है थाने में, तो एफआईआर नहीं लिखा जाता है। उसके बाद उसके पूरे फैमिली को मार दिया जाता है। विधायक के लोग मारते हैं, जो कि विधायक का नाम है कुलदीप सिंह सेंगर। उसके पूरे लोग जाते हैं उसके घर और उसके पूरे घर वालों को मार देते हैं, ट्रक से कुचल के मार देते हैं बाहर जाते टाइम। और उसके पिता को पुलिस लॉकअप में मारा जाता है। मृत्यु होने के बाद, ये 2017 की कहानी है, लड़की मजबूरन योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर जाती है, गिड़गिड़ाती है और बोलती है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने आप को यहीं जला लूँगी। मजबूरन पुलिस वाले फिर एफआईआर करते हैं और उसको सज़ा होता है 2017 उन्नाव रेप केस का, जो कि सज़ा हो जाता है उसको। लेकिन अभी वर्तमान में क्या हुआ है कि हाई कोर्ट के 2 जस्टिस हैं, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। एक है सुब्रमण्यम प्रसाद और दूसरे हैं विद्यानाथन शंकर। सुब्रमण्यम प्रसाद और विद्यानाथन शंकर। ये जज कैसे बन गए हमको यही पता नहीं अभी तक चल रहा है। और जज बने भी तो इन्हें अपने कर्तव्यों का जरा भी ख्याल नहीं रहा कि आज के डेट में जज मतलब भगवान, जो इंसाफ कर सकता है। और यही लोग बिक गए, एक रेपिस्ट को जमानत दे दिए। देखिए, कुलदीप सिंह सेंगर को सशर्त जमानत मिलने के विरोध में लोग हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। जल्दी में हुआ कि दिल्ली गए, दिल्ली पे जब वो लड़की जिसके साथ रेप हुआ था वो धरना की, तो उसको पुलिस वाले ज़बरदस्ती, जैसे वो आतंकवादी है, ज़बरदस्ती मतलब बेरहम तरीके से उठा के उसको फेंक दिए बाहर। खैर, दिल्ली के लोग अब धीरे धीरे जग रहे हैं, लेकिन हमें पूरे देश को जगना चाहिए, क्योंकि ये एक लड़की की कहानी नहीं है। दिन प्रतिदिन सुनते जा रहे हैं हम लोग कि कभी बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो जाता है, कभी बीजेपी नेता किसी का रेप कर देता है। चुनने वाले हम ही लोग हैं, हम ही में से किसी ने चुना है उन्हें, तो इन पे ध्यान देना चाहिए। पुलिस ने तुरंत चेतावनी दी है उनको, जब जो विरोध कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में, उनको चेतावनी दी है कि प्रदर्शन तुरंत समाप्त करें, अन्यथा 5 मिनट में कानूनी कार्रवाई करेंगे। समझ रहे हैं? जो ये विरोध कर रहे हैं कि जो कुलदीप सिंह सेंगर है उसको रिहा किया गया, उसको फिर से अंदर करो, तो ये जो पुलिस वाले वहाँ के हैं, खैर ऊपर से दबाव भी बन रहा होगा उनके ऊपर, ये बोल रहे हैं कि 5 मिनट में ये प्रदर्शन खाली करें, विरोध बंद करें, अन्यथा आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। क्या हम लोकतंत्र में हैं या भीड़ तंत्र में हैं? खैर, भीड़ तंत्र में हैं, क्योंकि 140 करोड़ देशवासी हैं, जिनमें से मात्र गिने चुने 50 या 100 उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। शर्म की बात है ये कि एक रेपिस्ट को छोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं कि सुधर जाएगा, नेचर और सिग्नेचर किसी का चेंज नहीं होता है, वो कल फिर किसी का रेप करेगा अगर ये मामला दब गया तो। ये तो शुक्र है दिल्ली में न्याय मांगने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये वही दिल्ली है ना जो निर्भया के समय सड़कों पर उतर आई थी, और फिर ज़रूरत है उन्हीं लोग को फिर से सड़कों पर उतर के उस महिला का साथ देने का। उसमें बहुत हिम्मत है, उसके हिम्मत की दाद देनी चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर को बीच चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। इसी पे हम
मुझे तो बस एक चीज़ पे ताज्जुब लग रहा है कि जस्टिस हैं, ये दो जस्टिस का नाम कहीं पे उछाला ही नहीं जा रहा है, जबकि इन्हीं दोनों का सबसे ज़्यादा नाम उछाला जाना चाहिए और इनको पहले बर्खास्त करना चाहिए। किस किस चीज़ के तहत इसको छोड़ दिया गया? वो रेपिस्ट है, छोड़ा क्यों उसको? सवाल ये बन रहा है। जस्टिस का नाम याद रखिएगा, नाम है सुब्रमण्यम प्रसाद और दूसरे हैं विद्यानाथन शंकर, ये दो जस्टिस हैं। इसी पे हमको एक लाइन याद आ जा रहा है जो किसी ने कहा था, किसी ने क्या खूब कहा है कि संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटी को, क्योंकि देश चलाने वाले सारे बेऔलाद हैं। समझे दोस्तों, संभाल कर रखो अपनी फूल सी बेटी को, क्योंकि देश चलाने वाले सारे बेऔलाद हैं। अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है, पूरे के पूरे मतलब 70% उसमें रेपिस्ट भरे हुए हैं। किसी न किसी के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दायर है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का ही इंसान था। 25 दिसंबर को हम लोगों ने देखा कि कैसे क्रिसमस का विरोध हुआ और कहा गया कि तुलसी दिवस मनाइए। हाँ, हमारा धर्म है, तुलसी दिवस मनाइए। किस किताब में लिखा है तुलसी दिवस 25 दिसंबर को है? लिखा हुआ है कहीं? ये आसाराम बापू बोल के गया था, और आसाराम बापू खुद एक रेपिस्ट था, बलात्कारी था, और उसके बोले हुए लोग, आरएसएस के लोग पूरे देश में फैला रहे हैं कि 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाइए। ये हमारा धर्म नहीं कहता। हम सनातनी हैं। सनातन होने का मतलब ये नहीं है कि ऐरे गहरे रेपिस्ट लोग धर्म गुरु हमारे बन जाए और वो कुछ भी बोल दे और उसके रास्ते पर निकल पड़े। बाकी आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट में बताएं। जय हिंद।